अभी अभी बजट 2025 हमने विटनेस किया। बजट 2025 अभी आया एंड बजट 2025 का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि हमें 12 लाख पर एनम तक जिनकी सैलरी है उनको किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं रहेगा। एक टैक्स एग्जम्पशन मिल गया 12 लाख पर एनम तक जिनकी सैलरी है उनकी। बट यहाँ पर हमें दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, दूसरा पहलू हम इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक एग्जम्पशन मिला है 12 लाख पर एनम तक का, और अब जो टैक्सेबल स्लैब है जो इनकम का वो 13 लाख पर एनम से स्टार्ट होएगा, और 13 लाख से ऊपर जो जितना लोग कमा रहे हैं साल का पर एनम, तो वो अब आ जाएंगे टैक्सेबल ब्रैकेट में। सो अब मैं यहाँ पर एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हम ऐसे मतलब एक चीज ये है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है कि जैसे अभी मिला बेनिफिट 12 लाख पर एनम का। बट यहाँ पर हम जो जितने कोर मसले हैं हमारे, तो उन कोर मसलों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे सिंपल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं यहाँ पर जिन पर बात होती ही नहीं है, उन पर बात किया ही नहीं जाता। वहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई नया रूल लाना हो, जब भी कुछ अपडेट देना हो, जैसे बजट 2025 के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है पब्लिक को, यहाँ पे लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है और लोग भी खुश हो जाते हैं कि अरे यार क्या बात है, 12 लाख पर एनम तक का हमको ये मिल गया, अभी मतलब खुश हो गए हम, धन्य हो गए हम। तो ये होता है। बट यहाँ पर कोर मसलों की कोई बात ही नहीं करता। और जब तक आपने थंबनेल देखा होगा इस वीडियो का, तो अभी मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पर जो जीएसटी है। यहाँ पर जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि 5 स्लैब, मतलब 4 स्लैब तो प्रेजेंटली है, अब 5वां स्लैब लाने की बात चल रही है यहाँ पर। एक हमारे पास 5% का स्लैब है, एक हमारे पास 12% का स्लैब है, एक 18% का स्लैब है और एक 28% का स्लैब है। अब यहाँ पर बात चल रही है 35% का भी एक स्लैब लाने की बात चल रही है। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि आप जीएसटी चार्ज मत करो, है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। बट कम से कम आप उन आइटम्स पर जीएसटी चार्ज मत करो जिन पर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये अभी जैसे कैरामल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी का एक अपडेट आया, तो लोग उस पर मीम बनाने लग गए, लोग मजाक में लेने लग गए। हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है उन पर मीम बनाने लग गए। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि मतलब जिन चीजों पर टैक्स की जरूरत नहीं है उन चीजों पर कम से कम आप जीएसटी इम्पोज मत करो। क्योंकि अभी जिस तरह से जीएसटी लग रहा है ना, मतलब जिस तरह से हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जीएसटी लगा रही है, तो कुछ दिनों में मुझे ये लगता है कि जो सांस हम लेते हैं ना, तो उस पर भी 5% जीएसटी लगेगा आगे जाके। और जिस रोड पर चलते हैं ना हम, उस रोड पर भी आगे जाके 5% जीएसटी लगेगा। और जो मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब जिस तरह से दिन ब दिन कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नई सर्विस, नई आइटम पर जिस तरह से जीएसटी लग रहा है, तो मुझे तो यही लगता है कि आगे जाके तो यही होने वाला है जिस तरह से जीएसटी लग रहा है। और जब तक ये जीएसटी लगते रहेगा लगते रहेगा लगते रहेगा, हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री इंडिया, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, आज नहीं कर पाएंगे हम प्रोग्रेस। और जितना नई चीजों पर ये जीएसटी लगते रहेगा लगते रहेगा लगते रहेगा, उतना ही ये गैप बढ़ते जाएगा जो अमीर लोगों के बीच में, बिलियनर्स के बीच में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और जो अपर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनके बीच में ये गैप बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। तो मैंने आपको इम्पैक्ट बता दिया कि ये जब तक ये जीएसटी लगते रहेगा उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। और एक चीज मैं बताऊं आपको, तो ये जो जीएसटी लग रहा है ना नई नई चीजों पर, तो इसमें सिर्फ एक ही बात की फिक्र की जा रही है कि अमीर कैसे अमीर बनते जाए दिन ब दिन, कि जितने लोग जो बिलियनर बन के आज बैठे हैं, तो वो और उनको अमीर कैसे बनाया जाए, उनको इनके टक्कर में कैसे लाया जाए। जैसे जो यूएस के पर्सनालिटीज है, इलॉन मस्क है, डोनाल्ड ट्रंप है, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, मैं अगर वहां के यूएस के मैं जितने बिलियनर्स की अगर मैं बात करूं, टॉप बिलियनर्स की अगर मैं बात करूं, तो एक ही चीज पर यही फोकस किया जा रहा है कि हमारे इंडिया के बिलियनर्स को उनके टक्कर में कैसे खड़ा किया जाए। ये एक ही बात की फिक्र हो रही है, बाकी और किसी चीज की फिक्र नहीं की जा रही है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो ना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में सोचा जा रहा है, ना अपर मिडिल क्लास के बारे में सोचा जा रहा है, ना मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तो छोड़ ही दो, उनको तो पहले ये दो तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन यहाँ पर। और यही चल रहा है, एक चंदा धंधा का लेन देन चल रहा है बेसिकली। तो अगर सच में कंट्री के बारे में सोचा जाता, सच में कुछ ऐसे किया जाता, तो वो अमली तौर पर दिखता, हमें अमली तौर पर दिखता कि हाँ भाई कुछ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बदलाव नजर आ रहा है। बट यहाँ पर दिन ब दिन जो पहले से जो प्रॉब्लम्स है वो दिन ब दिन और बढ़ते जा रही है। पॉल्यूशन और बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। रोड भले ही कितने भी हम मतलब कितने भी टेंडर निकाले, कितने भी प्रोजेक्ट्स हम नए नए रोल आउट करें प्रोजेक्ट रोड के, तो रोड की हालत वापस भी ऐसी हो जाती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ऐसे मतलब कई सारे मसले हैं जिन पर बात नहीं हो रही है और जिन पर बात करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब तक जीएसटी नई नई चीजों पर लगते रहेगा, तो दो चीजें होंगी, एज ए नेशन हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और ये गैप बढ़ता जाएगा।
मतलब बिलियनर्स के बीच में और जो है नीचे के लोग हैं उनके बीच में, तो ये गैप बढ़ते जाएगा, तो ये होएगा। और ये बहुत ही जरूरी है, इस ये वीडियो शेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ही फिक्र की बात है और बहुत ही मतलब गहरी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो डीप थॉट के साथ मैं आपके सामने एक डीप बात में रख रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक चीज मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बताया कि जीएसटी आप चार्ज कीजिए, बट एटलीस्ट उन चीजों पर मत कीजिए जिन पर फिलहाल जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें न्यूज मिलती है पॉपकॉर्न पे जीएसटी लग गया, इस पे उस पे जीएसटी लग गया, तो एज अ नेशन ये नुकसान ही करेगा। मतलब अगर मैं मतलब जो नीचे के तबके की अगर मैं बात करूं, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो इन पर तो सारा बोझ एक्चुअली यही ले रहे हैं। और आपको पता है एक चीज मैं बताऊं आपको, जो एफएमसीजी सेक्टर इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जो हमारा एफएमसीजी सेक्टर है इंडिया का, सबसे ज्यादा अगर किसी का इस जीएसटी का इम्पैक्ट अगर सबसे ज्यादा पड़ता है तो वो हमारे एफएमसीजी सेक्टर पर पड़ता है, जो जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और यहाँ पर क्या होता है, परचेसिंग पावर कम होते जाती है दिन ब दिन लोगों की, और ये खुद ब खुद इन्होंने न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि हमारी सेल दिन ब दिन कम होते जा रही है, हमारा प्रॉफिट दिन ब दिन कम होते जा रहा है, हमारा रेवेन्यू दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर पड़ता है तो वो इस सेक्टर पर पड़ता है, एफएमसीजी सेक्टर पर पड़ता है। और जो रोजमर्रा की जो चीजें जो आदमी लेता है, जैसे हमारी ग्रोसरी हो गई और ग्रोसरी से रिलेटेड जो भी है, इन पर जीएसटी लगाया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी के ऊपर, और वीडियो को ज्यादा लंबा मैं करूंगा नहीं। अब मैं एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर देना चाहूंगा मेरी कम्युनिटी के लिए, जो मेरी 1125 1124 सब्सक्राइबर्स की जो कम्युनिटी है, तो उनके लिए अब मुझे एक अपडेट देना है कि लाइक रमजान करीब आ रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लूंगा मैं। जो हमारा कुरान का सीरीज था और सही अल बुखारी का जो सीरीज था, वो तो बहुत लंबा चलने वाला है, उसको सीक्वेंस से भी अगर लेके जाएंगे तो वो चलते ही रहेगा, सीरीज कई सालों तक चलेगा। तो कहाँ जाकर मुकम्मल होएगा ये मुझे तो आइडिया नहीं है, बट मुझे कोशिश ये करना है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं अपने व्यूअर्स के लिए मतलब क्या कर सकूं जो एट द मोमेंट उनको बेनिफिट दे, रियल टाइम बेनिफिट मेरी कम्युनिटी को, मेरे व्यूअर्स को मिले। सो यहाँ पर मेरा अपडेट ये है कि रमजान के ऊपर एक डेडिकेटेड हम करेंगे, 2 शॉर्ट्स पर डे हम लेकर आएंगे, और वो रमजान के ही टॉपिक लूंगा मैं उन मतलब फेसलेस शॉर्ट्स में, वायरल शॉर्ट्स में। और एक ऐसा सीरीज जिसमें मैं आपके मसलों के बारे में बात करूंगा कि आपके मसलों के ऊपर बात होगी और कुरान से कैसे उसका हल हम निकाल सकते हैं, तो उसकी बात होगी। और तो जैसे जैसे ये शॉर्ट्स आएंगे मेरे चैनल पर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि किस तरह का कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है, किस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कस्टमर मतलब व्यूअर ओरिएंटेड कंटेंट होने वाला है, कि व्यूअरशिप का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा इस कंटेंट में। जो कंटेंट, जो शॉर्ट्स अभी मैं डालूंगा, तो ये व्यूअर सेंट्रिक रहेगा, मेरे व्यूअर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जो भी मेरे शॉर्ट्स देख रहा है, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, चाहे ये मुसलमानों के लिए ही नहीं, ये मैं अगर कंटेंट बनाता हूं तो मैं ऐसे बनाता हूं कि नॉन मुस्लिम भी अगर देखे, दूसरे कल्चर के लोग भी अगर देखे, तो वो भी इंस्पायर हो, कि कुछ ना कुछ सीख उनको भी मिले। तो मेरा कंटेंट ऐसा रहता ही नहीं है कि मेरा कंटेंट सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के लिए और बहनों के लिए, ऐसा नहीं है। बट मेरा जो कंटेंट रहता है, मैं हमेशा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि मेरे कंटेंट से जो है एक मुसलमान को भी बेनिफिट हो और एक नॉन मुस्लिम व्यूअर को भी बेनिफिट हो। तो अगर नॉन मुस्लिम व्यूअर भी मेरा कंटेंट देख रहा है तो उनको भी कुछ ना कुछ सीख मिले, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनकी लाइफ में आए, तो मेरा तो ये रहता है। सो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अब जो शॉर्ट्स पब्लिश किए जाएंगे वो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। तो पहले भी यही हो रहा था, बट यहाँ पर मैं एक अपडेट देना चाह रहा था आपको एज अ कम्युनिटी। सो अब मेरा जो शॉर्ट्स आएंगे वो व्यूअर ओरिएंटेड, व्यूअर सेंट्रिक शॉर्ट्स में डालूंगा, मेरे जो मतलब जो कि फायदा दे मेरे व्यूअर को और मेरे कम्युनिटी को, जो भी मेरा शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो उनको फायदा दे, उनको वैल्यू मिले, उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उनको एजुकेशन मिले, और सब मिले, उनको ही मिले, और मैं यहाँ डिलीवर करते रहूं। सो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके रिकमेंडेशंस, आपके सजेशंस। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया में, आपके नेटवर्क में, ताकि लोगों को पता चले कि लोगों को जीएसटी का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किस हद तक ये इम्पैक्ट जा सकता है, ये लोगों को पता चले, और मेरे बारे में भी पता चले, और मैं किस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, और किस तरह का व्यूअर सेंट्रिक और व्यूअर ओरिएंटेड कंटेंट मैं बनाता हूँ। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अंटिल देन, दिस इज बासिल साइनिंग ऑफ।